पहले से ही एनर्जी क्राइसिस की मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन लगातार भड़क रही है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह दबाव में आ गई है। और ठीक इसी वक्त रूस ने एक ऐसा संकेत दे दिया है जिसने पूरे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब यूरोप को लेकर जाने वाली गैस सप्लाई को लेकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी पर विचार कर रहे हैं जो पूरे महाद्वीप को एक बड़े एनर्जी शॉक की तरफ धकेल सकता है। जरा सोचिए, अगर अचानक गैस सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? क्या यूरोप एक नए एनर्जी क्राइसिस का सामना करेगा और क्या इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है? आइए इस पूरी एनर्जी इक्वेशन को सिर्फ आसान भाषा में डिकोड करते हैं। मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज का ही डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ा सवाल है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट इतना सेंसिटिव क्यों है? अभी दुनिया की एनर्जी मार्केट में अनसर्टेनिटी साफ दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता मिलिट्री टेंशन ऑयल और गैस सप्लाई को लेकर डर पैदा कर रहा है। मार्केट सेंटिमेंट पहले से ही फ्रेजाइल है और प्राइसेस लगातार वॉलेटाइल बने हुए हैं। ऐसे माहौल में अगर रूस अपनी गैस सप्लाई पॉलिसी बदल देता है तो ये सिचुएशन एक बड़े ग्लोबल एनर्जी डिसरप्शन में बदल सकती है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि यूरोप की डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा क्यों है? तो बता दें, कुछ साल पहले तक यूरोप की एनर्जी सिस्टम काफी हद तक रूस पर डिपेंड करती थी। एक समय ऐसा था जब यूरोप की लगभग आधी नेचुरल गैस जरूरत रूस से पूरी होती थी। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने तेजी से डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी उठता है, क्या यूरोप पूरी तरह रूस से अलग हो पाया? और जवाब है नहीं। आज भी यूरोप का एक ऐसा हिस्सा रूसी गैस पर निर्भर है और यही वल्नरेबिलिटी रूस के पास एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज बन जाती है। तीसरा सवाल अब ये उठता है कि रूस की स्ट्रैटेजी आखिर हो क्या सकती है? तो दरअसल रूस का तर्क ये है कि अगर यूरोप आने वाले सालों में उसकी एनर्जी पर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है तो फिर क्यों ना रिसोर्सेज को पहले ही दूसरे फ्रेंडली मार्केट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, यानी एनर्जी एक्सपोर्ट्स को यूरोप से हटाकर उन देशों की ओर भेज दिया जाए जो रूस के साथ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज रखते हैं। ये सिर्फ एनर्जी ट्रेड नहीं होगा बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि यूरोप के ऑल्टरनेटिव्स इसके बाद कितने मजबूत हैं। तो बता दें, यूरोप ने पिछले कुछ सालों में नए सप्लायर्स तलाशने की कोशिश की थी। नॉर्वे अब यूरोप का एक बड़ा गैस सप्लायर बन चुका है। अमेरिका से एलएनजी इंपोर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तरी अफ्रीका और कुछ एशियाई रूट से भी सप्लाई आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, पाइपलाइन गैस की तुलना में एलएनजी काफी महंगी पड़ती है। यानी अगर रूस की सप्लाई कम होती है तो यूरोप को ज्यादा महंगी एनर्जी खरीदनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि इसका असर किस किस पर पड़ सकता है? तो इसका सबसे पहला असर पड़ेगा यूरोप की इकोनॉमी पर। एनर्जी बिल्स बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन महंगी होगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है। खास तौर पर जर्मनी जैसे इंडस्ट्रियल पावर हाउस के लिए ये बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है? अगर यूरोप ज्यादा एलएनजी खरीदने लगे तो क्या होगा? तो वही एलएनजी जहाज एशिया की बजाय यूरोप की तरफ डाइवर्ट होने लगेंगे। इसका सीधा मतलब ये होगा कि ग्लोबल प्राइस वॉर बढ़ेगा। एशिया, यूरोप और बाकी देशों के बीच एनर्जी रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। यानी तस्वीर साफ हो जाएगी कि एक तरफ मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ऑयल मार्केट को हिला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूरोप के बीच एनर्जी पॉलिटिक्स का नया दौर शुरू होता दिखाई देगा। अगर ये दोनों संकट एक साथ गहरा जाते हैं तो दुनिया एक और बड़े ग्लोबल एनर्जी शॉक की तरफ देखने को मिल सकती है।